कि तुम पावक में करो निवासा और जब लगी करें निशा चरनासा जब लगी करें। अग्निदेव के सुपुर्द तुम रहोगी जब तक हम पापियों का विनाश करते हैं। भगवान श्री राम जब बढ़े और उस मृग का पीछा करने लगे, मायावी हिरण कभी दिखाई दे जाता है तो कभी आंखों से ओझल हो जाता है। भगवान श्री राम को खेल ही खेल में काफी दूर तक ले गया। और भागवत श्रोताओं, मौका पाते ही प्रभु राम ने जैसा ही अपना बाण छोड़ा और मारीच के जब वो बाण लगा तो कवि ने तो यहां तक लिखा कि मरते दम भी मायावी ने और मित्रता निभाई रावण की। अहे लक्ष्मण मेरी सुध लेना ये कह कर देह संवरण की। मरते मरते मारीच कहने लगा, हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। प्रभु राम की आवाज में कहने लगा। सीता के कान में जब ये शब्द पड़े, लक्ष्मण से कहने लगी ये क्या हो रहा है। तब तक फिर मारीच ने आवाज लगाई, कह कर देह संवरण की। जवाब दिया। सीता जी कहने लगी, देवर जी हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भैया पर कोई मुसीबत है कि देवर देवर जाओ जल्दी और प्राणेश्वर तुम्हें टेरते हैं। भैया के थके हुए बाजू और भैया की बाट हेरते हैं। लक्ष्मण कहने लगे, भाभी संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे भैया को कष्ट पहुंचाए और मैं कदापि नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे भाई का ये आदेश है कि लक्ष्मण जब तक हम वापस ना आ जाए तब तक तुम इस कुटिया से बाहर नहीं जा सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा। सीता कहने लगी, वाह भाई वाह, आज मैंने समझ लिया लक्ष्मण, आज मुझे भली बात मालूम पड़ गया बोली सीता सब समझ लिया। अरे मतलब का भाईचारा है। समझ लिया मतलब
से बन को आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। बोली सच है प्रपंचियों में बस कर, सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं। हे लक्ष्मण, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। संसार में भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है, और वही भाई अगर दुश्मनी पे आ जाए तो भाई से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है। तुम जो हमारे साथ आए हो घर से, इसमें कोई न कोई स्वार्थ जरूर है तुम्हारा। लक्ष्मण से ये शब्द जब नहीं रुके तो सीने में समा गए। ठहरने की जब जगह नहीं मिल पाई तो वही शब्द आंसू बन बन करके निकलने लगे। लक्ष्मण कहने लगे, भाभी जिंदगी में मैंने आपको भाभी नहीं बल्कि मां समझा, और भैया को भैया नहीं बल्कि पिता समझा, लेकिन आज जो तुमने ये शब्द कहे ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुए। लेकिन भाभी अब मैं जाऊंगा, लेकिन हे पक्षियों, हे हवाओं, हे लताओं, रघुराई अगर उलाहना दे तो कह देना लक्ष्मण निर्दोष है। जानकी कहने लगी, तुम अगर हमें मां समझते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। बोली, यदि माता हमें समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, तो आज्ञा मानो माता की। लक्ष्मण, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। लक्ष्मण, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की, जाओ सुध लेने भ्राता की। जाओ, अगर तुम हमें मां मानते हो तो हमारे आदेश का पालन करो। लक्ष्मण कहने लगे, हे पक्षियों, हे हवाओं, हे लताओं, हे वृक्षों, हे सुरवृंदो, अगर भैया उल्हाना दे तो आप कह देना लक्ष्मण निर्दोष है। जाते जाते लखन को इतना रहा विवेक, कुटिया के चारों तरफ रेखा खींची, एक रेखा खींच दी और जवाब दिया, भाभी जब तक भैया ना आ जाए तब तक किसी भी हाल में आप इस रेखा से बाहर मत निकलना, और यदि रेखा से बाहर नहीं निकलोगी तो ये लक्ष्मण का वादा है, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कहा ठीक है, तुम जल्दी जाओ।
लक्ष्मण ने हाथ में धनुष और बाण लिया, वो भी निकल गए। रावण ने देखा अब सीता अकेली है, महात्मा का रूप बनाया और उसी कुटिया की तरफ चला। क्या कि सीता की नजरों ने देखा और सीधा सा साधु आता है। सीता की नजरों ने देखा, सीधा सा साधु आता है। हा राम राम, हा राम राम, हा राम राम, हा राम राम, बस यही गाता आता है। राम राम गाता हुआ जब उसी कुटिया के पास में एक साधु आया, कहने लगा अगर कोई हो तो मुझे भिक्षा दे दो।